गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरू लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि समन्स की तामील किस प्रकार से की जाती है और कौन से धारा में की जाती है, और जो समन्स होते हैं वो क्या होता है, समन्स उसको क्या कहते हैं, और वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, इस बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, कौन सी धारा के अंतर्गत समन्स किसको भेजा जाता है, कौन सी धारा के अंतर्गत भेजा जाता है, इस सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो समन्स होता है वो समन्स क्या होता है? तो फ्रेंड, जो समन होते हैं ये एक प्रकार का कोर्ट के द्वारा एक आदेश होता है, यानी बुलावा पत्र होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को जैसे बुलाया जाता है तो वो ये होता है कि वो सम्मानपूर्वक कोर्ट में आए। तो ये समन्स कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है जिस भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना होता है। और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे कोई साक्षी है यानी विटनेस भी हो सकता है, और कोई एक्यूज़ है, मान लीजिए जिसके ऊपर अपराध लगा है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट को ज़रूरत है और जिस व्यक्ति से यानी जो विटनेस है उसके द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कोर्ट उसको समन्स भेज सकती है। तो यानी विटनेस को किया जाता है और एक्यूज़ को किया जाता है समन्स, और कोई डॉक्यूमेंट यदि कोर्ट मंगाना चाहती है तो उसको समन्स भेज के मंगाई जाती है। यानी सम्मानपूर्वक कोर्ट के द्वारा बुलाया हुआ जो भेजा हुआ एक आदेश होता है जिसमें व्यक्ति को कोर्ट में जाना होता है। और फ्रेंड्स, कोर्ट की तामील किस प्रकार से होती है, तो ये सारी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जो समन्स होते हैं इनका जो प्रावधान है, जो सीआरपीसी की धारा 61 से लेके 69 तक, यानी 61 से लेकर 69 तक इसमें प्रावधान किया गया है कि इनकी जो प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी, किस किस को भेजा जाएगा। तो जो सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। और जो समन्स होते हैं फ्रेंड्स, ये विटनेस को भेजे जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए भी समन्स भेजे जाते हैं। और जो समन्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सीआरपीसी की धारा 145 की उपधारा 9 में विटनेस को, यानी कोई डॉक्यूमेंट विटनेस दिखाना चाहता है तो विटनेस को उसके लिए समन्स भेजा जाता है। और सीआरपीसी की धारा 204 में फ्रेंड्स एक्यूज़ को समन जारी किया जाता है, यानी एक्यूज़ को यदि कोर्ट में बुलाना है तो सीआरपीसी की धारा 204 में इसका प्रावधान किया गया है। और वहीं फ्रेंड्स, यदि सीआरपीसी की धारा 244 की उपधारा 2 में साक्षी को, यानी जो विटनेस होता है, यदि उसको कोर्ट बुलाना चाहे तो उसके लिए उस व्यक्ति को सम्मन किया जाता है सीआरपीसी की धारा 244 और उपधारा 2 के अंतर्गत। यानी साक्षी को कोर्ट में बुलाना है तो उसको समन्स किया जाता है। और समन्स का जो फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स, ये एक समन्स का जो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसी में पूरी तरीके से समन्स को लिखा जाता है, उसमें सारी डिटेल होती है। और जिस भी व्यक्ति को समन्स जारी किया जाता है उस व्यक्ति का नाम और पता, उसमें व्यवसाय, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति की डिटेल उसमें लिखी होती है, कि उसका पता भी होता है जहाँ पर को समन्स को जाना होता है, और उसमें सारी डिटेल जो लिख करके समन्स जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और यदि वो व्यक्ति समन्स के जो वहाँ जहाँ पर समन्स गया है जिस व्यक्ति को बुलाने के लिए, और वो व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, यानी समन्स को नहीं मानता, नहीं जाता है बुलाए हुए टाइम पर, यानी जिस दिन उसको बुलाया गया है समय पर, तो कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है। कोर्ट को ये भी पावर होती है, अगर वो व्यक्ति समन्स के द्वारा बुलाने पर नहीं जाता तो कोर्ट वारंट भी जारी कर सकती है। और फ्रेंड्स, जैसे जो समन्स होता है उसकी जो तामील होती है वो धारा 62 में बताया गया है कि उसकी तामील किस प्रकार से होगी। तो सीआरपीसी की धारा 62 में समन्स के तामील के बारे में बात की गई कि उसका निष्पादन किस प्रकार से होगा। और फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को समन्स भेजा गया है और वो व्यक्ति लेने से मना कर देता है तो उसमें ये बताया गया है समन्स के विषय में कि अगर जैसे वो व्यक्ति लेने से मना कर देता है तो उसके घर पर, यानी उसके गेट पर उस समन्स को चिपका दिया जाएगा कि, और ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति समन्स उसको रिसीव हो गया, यानी प्राप्त कर चुका है, और फिर उसको आना होता है। तो इस प्रकार से समन की तामील की जाती है। और फ्रेंड्स, जैसे जो समन्स होते हैं वो 2 कॉपी होती है उसमें,
एक फर्स्ट कॉपी होती है, एक सेकंड कॉपी होती है। तो जो वो सेकंड कॉपी होती है वह डुप्लीकेट होती है, और जिस व्यक्ति को समन जाता है उसके सिग्नेचर, जो भी व्यक्ति लेके जाता है सिग्नेचर करवा लेता है और उसको रिसिप्ट दे देता है, और उसमें ये प्रूफ हो जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए समन कोर्ट के द्वारा भेजा गया है उसको ये प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से समन की तामील की जाती है और समन्स का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने समन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो चाहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए रिलेटिव को, और जो भी लॉ बैकग्राउंड से हैं उनको शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।